तो बच्चों आज हम स्टार्ट कर रहे हैं विथ लिंक लिस्ट। अब लिंक लिस्ट क्या होता है बच्चों, किस तरह से चलता है, समझते हैं इस बात को। यहाँ पे हमारे पास चलो चलो तो हम बात करते हैं बच्चों लिंक लिस्ट की। व्हाट इज लिंक लिस्ट, पहले हेडिंग डालते हैं लिंक लिस्ट की और समझते हैं कि लिंक लिस्ट क्यों डिफरेंट है फ्रॉम स्टैक एंड क्यू। लिंक्ड लिस्ट, ठीक है। तो लेट अस अंडरस्टैंड कि लेट से हमारे पास ये हमारे कंप्यूटर की मेमोरी है, ठीक है। लेट्स जस्ट से दिस इज द मेमोरी या कंप्यूटर की जो स्टोरेज है उसकी बात करें। अब कंप्यूटर की मेमोरी में बच्चों हमारे पास लेट्स से कि ये एक एरे है जिसमें मेरे पास तकरीबन 6-7 एलिमेंट्स हैं। 1 2 3 4 5 एलिमेंट्स का मेरे पास एक एरे है। तो दिस कैन बी कंसिडर्ड एज एन एरे। हमने ये बात डिस्कस की थी जब मैंने आपको स्टैक और क्यू बनाया था, तो मैंने बताया था भाई स्टैक क्यू और एरे एक जैसे कंसिडर करते हैं, ठीक है। अब सीन कुछ ऐसा है कि लेट्स सपोज उसमें मेरे पास एक, दो, तीन, चार और पांच एलिमेंट्स अगर यूं स्टोर्ड हैं एक एक करके, और लेट्स से या मेरे पास ए, बी, सी, डी, ई, ये अगर एक साथ है हमारे पास तो ये एक ही पोजीशन पे है, यानी कि ये एक ही डेटा पोजीशन पे, यानी कि लोकेशन एक ही है। तो इफ आई कॉल इट लाइक दिस, लेट्स से इसको मैं नाम देता हूँ स्टैक और या क्यू। तो क्या होगा बच्चों के इन दोनों का हम देखें तो ये किस तरह से होगा, लेकिन अगर मैं लिखता हूँ यहाँ पर स्टैक वन या क्यू वन तो दोनों का मतलब क्या है, हमारे पास ए है, ऐसा ही है। तो बच्चों समझने की बात क्या है कि स्टैक और क्यू एक ही डेटा पोजीशन पे है, एक ही जगह अवेलेबल है। बट व्हेन इट कम्स टू क्यू, व्हेन इट कम्स टू लिंक लिस्ट, लिंक लिस्ट में ऐसा कुछ नहीं है। लिंक लिस्ट में जो डेटा है वो अलग अलग पोजीशंस पे है। लेट्स सपोज ए यहाँ है, बी, सी, डी, ई, ये सारे अलग अलग पोजीशंस पे हैं, ठीक है ना। ए को सिर्फ बी का एड्रेस पता है, ए को पता है बी कहाँ है, स्कैटर्ड है आपस में। बी को पता है सी का है, सी को नहीं पता बी का है, बी को नहीं पता ए का है, सी को पता है डी का है और डी को पता है ई का है। ई को ये नहीं पता कि डी, ई को ये नहीं पता कि कोई डी या सी या बी एग्जिस्ट करता है या नहीं करता। सी को नहीं पता कि बी और ए एग्जिस्ट करते हैं या नहीं करते, सी को ये भी नहीं पता कि ई एग्जिस्ट करता है या नहीं करता। समझ आई बच्चों। तो पहली बात जो हमें समझ आती है, अच्छा एक और जो बड़ी जरूरी बात कि इसमें मैं सिर्फ एरे क्यू या स्टैक में सिर्फ 5 एलिमेंट्स को स्टोर कर सकता हूं, या जितना अपर बाउंड है मैं उतना स्टोर कर सकता हूं। ओवर हियर आई कैन ऐड एज मेनी नो एज मेनी डेटा सेट्स इन माई लिंक लिस्ट। मैं लिंक लिस्ट में जितना चाहूं डेटा स्टोर कर सकता हूं, ठीक है। तो पहली बात जो समझने की है वो ये है कि लिंक लिस्ट इट इज अ डायनामिक डेटा स्ट्रक्चर। क्या ये, इट इज अ डायनामिक डेटा स्ट्रक्चर। बच्चों डायनामिक का मतलब क्या होता है, डायनामिक का मतलब होता है जिसका साइज फिक्स नहीं होता, जो स्टैटिक नहीं है, जो फिक्स नहीं है, ठीक है। लेकिन अब आप बोलोगे सर हम एरे में जितना चाहे डेटा स्टोर कर सकते हैं, यस एरे में मैं जितना चाहूं डेटा स्टोर कर सकता हूं, लेकिन मुझे उसको फिक्स करना पड़ेगा, मुझे उसको लिमिट असाइन करनी पड़ेगी। व्हाट आई मीन इज कि लेट सपोज मैंने बोला मेरा एरे चलेगा फ्रॉम 1 to 100, यानी कि मेरे पास एरे में 100 एलिमेंट्स का एरे है। परफेक्ट। नाउ आई कैन नॉट स्टोर 101 एलिमेंट्स इनसाइड। अब मैं 100 पे फिक्स हूं, लेकिन लिंक लिस्ट में ऐसा नहीं है। लिंक लिस्ट डायनामिक है, उसका साइज वेरिएट करता है।
अगर उसमें से आइटम रिमूव करता जाऊंगा तो वो उसका साइज कम होता जाएगा। अगर उसमें आइटम ऐड करना शुरू करूंगा तो उसका साइज बढ़ता चला जाएगा। लेकिन एरे का साइज फिक्स है, डेटा हो या ना हो उसका साइज फिक्स्ड है। बात समझ आई? जो जो लिंक लिस्ट की जो सबसे अच्छी बात यह है कि द लिस्ट इज इन ऑर्डर। लिस्ट जो होती है वो ऑर्डर्ड होती है। अच्छा, दो तरह की लिंक लिस्ट होती है, एक ऑर्डर्ड होती है, एक अनऑर्डर्ड होती है। आपके सिलेबस में सिर्फ ऑर्डर्ड है, एएस के सिलेबस में सिर्फ ऑर्डर्ड है। ए टू में जाके हम अनऑर्डर्ड भी सीखेंगे, लेकिन एएस की हद तक हमें सिर्फ ऑर्डर्ड लिंक लिस्ट को फॉलो करना है। द डेटा नोड्स, नोड्स कहते हैं एक डेटा सेट को, दिस इज वन नोड, एनओडी। द डेटा नोड्स आर scattered अराउंड द मेमोरी। मेमोरी में वो स्कैटर्ड है, एक जगह फिक्स नहीं है। ठीक है। एनी नोड कैन बी इंसर्टेड इन द लिस्ट। लिस्ट में मैं कोई भी नोड ऐड कर सकता हूं। अब लिस्ट में एनी नोड इंसर्टेड इन द लिंक लिस्ट मस्ट बी फ्रॉम द फ्री लिस्ट। अब ये फ्री लिस्ट का कॉन्सेप्ट कैसे बात करते 2 मिनट बाद। फाइनली, एनी नोड removed from the list must be stored in the start of the free list। कोई भी लिस्ट अगर मैं रिमूव कर रहा हूं तो वो फ्री लिस्ट के स्टार्ट में होनी चाहिए। समझ आई बच्चों? तो पहली चीज हमें पता होनी चाहिए, दैट इज अ नोड। ठीक है। अ नोड इज अ component, a node is a component of a linked list। It is consisted of data and pointer। नोड जो है वो लिंक लिस्ट का एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। और एक नोड जो है वो कुछ इस तरह से दिखता है। ये जो हिस्सा है, दिस इज कॉल्ड डेटा, दिस इज कॉल्ड पॉइंटर। ठीक है। एक साइड डेटा है, दूसरा साइड पॉइंटर है। फिर अच्छा, अब एक बात समझते हैं। एक जो डेटा पॉइंट है, लेट्स सपोज में मैंने स्टोर करवा दिया ए। अब अगला जो नोड आएगा उसका जो एड्रेस है वो इस पॉइंटर में होगा, वो पॉइंट करेगा। यानी कि पॉइंटर बताता है कि अगला नोड कहां है। पॉइंटर पॉइंट्स टू द नेक्स्ट नोड। एक पॉइंटर जो है वो दूसरी नोड को पॉइंट करता है। समझ आई बच्चों? अब आगे, तो लेट अस ड्रॉ अ लिंक लिस्ट। ओके बच्चों, एक चीज और,
एक कॉन्सेप्ट है हमारे पास दैट इज कॉल्ड स्टार्ट पॉइंटर। व्हाट इज स्टार्ट पॉइंटर बच्चों? अ स्टार्ट पॉइंटर पॉइंट्स टू द फर्स्ट नोड। ठीक है। और एक हमारे पास कॉन्सेप्ट है नल पॉइंटर का। नल पॉइंटर द लास्ट node which does not point to any other node, तो किसी और नोड को पॉइंट नहीं करता। अब इधर देखो बच्चों, ये हमारा है स्टार्ट पॉइंटर। ठीक है। ये हमेशा फ्री लिस्ट लिंक लिस्ट का होता है। और विल ऑलवेज पॉइंट टू दिस विल ऑलवेज पॉइंट टूवर्ड्स द फर्स्ट नोड। तो ये हमारे पास पॉइंट कर रहा है फर्स्ट नोड को। C is pointing towards the next node. H is pointing towards the next node. M is pointing towards Y और Y is the null pointer। null pointer मतलब खाली आगे, इसके आगे कुछ नहीं है। ठीक है ना? समझने की जो बात है बच्चों वो ये है कि C फर्स्ट पॉइंटर है। C को पता है नेक्स्ट पॉइंटर H का है, बट H को नहीं पता कि C कहाँ है। H को ये नहीं पता। H को पता है कि M कहाँ है, M को नहीं पता H और C कहाँ है, क्योंकि उसके पास उन दोनों का एड्रेस नहीं है। M के पास सिर्फ Y का एड्रेस है और Y के पास किसी का भी एड्रेस नहीं। दैट्स वाई ये नल पॉइंटर है। समझ आई? लिंक लिस्ट में करंट नोड को नेक्स्ट नोड का पता है। लिंक लिस्ट में करंट नोड को नेक्स्ट नोड का पता है, बट करंट नोड को प्रीवियस नोड का नहीं पता। सही है। इससे फायदा यह है कि सारी नोट्स एक रेडार में नहीं है। सारी नोट्स एक जगह पे नहीं है। अच्छा सर, ये फायदा कैसे? भाई ये फायदा ऐसे है कि आपका डेटा सेफ रहेगा। आपका सारा डेटा अगर एक जगह नहीं है तो अगर कोई आप पे अटैक होता है, साइबर अटैक होता है, कोई हैकिंग होती है, तो आपका डेटा अगर एक जगह होगा तो सब चला जाएगा। लेकिन क्योंकि वो टुकड़ों 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 में अलग अलग जगहों पे होगा तो वो सेफ रहेगा। ब्लॉकचेन भी इसी मेथडोलॉजी पे काम करती है। ठीक है। उसमें सारा डेटा ब्लॉक्स में होता है और एक ब्लॉक को अगली ब्लॉक का नहीं पता होता, जिसकी वजह से सारा डेटा सेफ रहेगा। तो अब हमें करना क्या है? अब तो कुछ पॉइंटर्स मैंने लिखवाए थे, उन पॉइंट्स को पढ़ते हैं। पहला पॉइंट क्या लिखवाया बच्चों? के डायनामिक डेटा स्ट्रक्चर है। पता है हमें। ऑर्डर में है, ये भी पता चल गया कि हमारे पास जो डेटा है वो ऑर्डर में, अगर सी के बाद एच है, एच के बाद एम है, एम के बाद वाई है। ऐसा तो नहीं है कि सी के बाद बी हो, ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है। स्कैटर्ड है। एनी नोट कैन बी इंसर्टेड इन द लिस्ट। कोई भी नोट में इंसर्ट कर सकता हूं। एनी नोट इंसर्टेड इन द लिस्ट मस्ट बी फ्रॉम द फ्री लिस्ट। मुझे नोट्स को ऐड और रिमूव करके दिखाना है इसमें। तो अब देखते हैं बच्चों असल कहानी। आपसे एग्जामिनर कहेगा कि लेट्स से आपके पास यहाँ पे है दिस इज अ फ्री पॉइंटर। देखो, एक ये आपके पास एक लिंक लिस्ट है और ये आपके पास फ्री लिस्ट है। फ्री लिस्ट इज जस्ट लाइक अ लिंक लिस्ट, बट वो ऑर्डर्ड होना उसके लिए लाजमी नहीं है। फ्री लिस्ट में जो दिस इज कॉल्ड योर फ्री पॉइंटर। क्या कहलाता है बच्चों? ये फ्री पॉइंटर। फ्री पॉइंटर इज द स्टार्ट पॉइंटर ऑफ फ्री लिस्ट। ठीक है। फ्री लिस्ट इज द स्टार्ट पॉइंटर ऑफ फ्री लिस्ट। अब आपसे कहता है बच्चों कि ऐड करो ए को इन द लिंक लिस्ट। ऐड ए इन द लिंक लिस्ट। ठीक है।
चलो, तो हाउ वुड वी ऐड ए? पहली बात ये है कि बच्चों ए की जगह बनती का है। ए की जगह है यहां पे स्टार्ट पॉइंटर और सी के बीच में। ठीक है, क्योंकि ए आपका कहाँ है, फ्री लिस्ट में है। कोई भी आइटम ऐड होगा तो वो कहां से होगा, फ्री लिस्ट से ऐड होगा। तो होगा कुछ ऐसा है बच्चों कि स्टार्ट पॉइंटर विल नाउ पॉइंट टूवर्ड्स ए विल नाउ पॉइंट टूवर्ड्स सी एंड फ्री पॉइंटर विल नाउ पॉइंट टूवर्ड्स ई। ठीक है, वापस समझो। स्टार्ट पॉइंटर विल स्टॉप पॉइंटिंग टूवर्ड्स सी, फ्री पॉइंटर विल स्टॉप पॉइंटिंग टूवर्ड्स ए, स्टार्ट पॉइंटर विल नाउ पॉइंट टूवर्ड्स ए। तो ए जो है वो लिंक लिस्ट का पार्ट हो गया। A will stop pointing towards E. A will now point towards C. A free pointer will now point towards E. सही है। एक और एग्जांपल देखते हैं बच्चों। पहले हम वापस अपना डालते हैं लिंक लिस्ट, CHMY नल AEPZ। ठीक है, नाउ लेट अस डू अ क्वेश्चन जिसमें हम लोग ये हमारा स्टार्ट पॉइंटर आ गया, ये मेरा फ्री पॉइंटर आ गया। दिस इज फ्री लिस्ट एंड दिस इज लिंक लिस्ट। लेट्स, सवाल कहता है हमसे ऐड। अब ऐड हम करते हैं, लेट्स सपोज पी। बच्चों पी का है बीच में है, पी ये रहा। ठीक है, वी हैव टू ऐड पी। अब पी की जगह कहाँ बनती है, पी की जगह बनती है एम के बाद, अल्फाबेटिकल ऑर्डर के बाद देखें तो इट्स MNO एंड देन पी। तो पी की जगह कहाँ बनती है, एम के बाद बनती है। ठीक है, अब क्या होगा समझो वापस से और गौर से देखना कि M will stop pointing towards Y, E will stop pointing towards P, M will now point towards P, say P will now point towards Y, अब E will now start pointing towards Z in the free list। ये करना था, समझ आई बच्चों? अब देखते हैं बच्चों, अब क्या करते हैं हम लोग, एक और पॉइंट करते हैं, एक और चीज करते हैं। अब हम लोग आखिरी आइटम ऐड करते हैं, तो हम बोलते हैं भाई ऐड Z फ्रॉम द फ्री लिस्ट। Z कहाँ है, Z ये मेरी बच्चों, ये मेरी फ्री लिस्ट है जो कि एक इंडिविजुअल एंटिटी है, और लिंक लिस्ट जो कि एक इंडिविजुअल एंटिटी है। जो भी आइटम ऐड होगा लिंक लिस्ट में वो ऐड होगा फ्री लिस्ट से। ठीक है, अब मुझे क्या ऐड करना है बच्चों, मुझे ऐड करना है Z। तो Z कैसे होगा, ठीक है, Z कैसे ऐड होगा बच्चों, अब देखो। पहले Z यहां पे फ्री लिस्ट में नल पॉइंटर, दैट मींस फ्री, Z इज नॉट पॉइंटिंग टू एनी अदर आइटम। तो Z जो P है वो बन जाएगा फ्री, आपका नल पॉइंटर ऑफ द फ्री लिस्ट।
y will stop being the null pointer and y will now point towards z in the free list. बात समझ आई बच्चों? चलो अब इस केस पे आ जाओ। अब एक और काम करते हैं, हम ई को ऐड करते हैं इन द लिंक लिस्ट। ये है मेरी लिंक लिस्ट। ऊपर वाला हमेशा जो है वो लिंक लिस्ट ही होगा। ये फिक्स्ड है, ये कभी चेंज नहीं होगा। ऊपर हमेशा लिंक लिस्ट होगा, नीचे हमेशा फ्री लिस्ट होगा। ये याद रखेंगे, इसको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है। लिंक लिस्ट का जो पहला होता है दैट्स कॉल्ड द स्टार्ट पॉइंटर। फ्री लिस्ट का जो पहला पॉइंटर होता है दैट्स कॉल्ड द फ्री पॉइंटर। ठीक है। अब हमसे कहता है कि भाई ऐड कर दो ई को। तो बच्चों मुझे बताओ ई की जगह कहां बनती है? जी। वेयर वेयर डू वी स्टोर ई? ठीक है। अब देखो, ई ऐड करना है, ई की जगह कहां बनती है बच्चों? आफ्टर सी। तो a will stop pointing in the free list, a will stop pointing towards e, c will now point towards e in the free list, e will stop pointing towards p, e will now point towards h. ठीक है। a will now point towards p। ये इस तरह से होगी। ओके, नाउ इट सेज ओवर हियर बच्चों, टू रिमूव एन आइटम। तो हम दो आइटम रिमूव करके दिखाएंगे आपको। पहला मिनट से बुलेट से हम रिमूव करते हैं एम को। अब रिमूव के लिए एक छोटी सी बात सुन लो, हमने यहाँ लिखवाई थी आपको। एनी नोट रिमूव्ड फ्रॉम द लिस्ट मस्ट बी स्टोर्ड इन द स्टार्ट ऑफ द फ्री लिस्ट। हम कोई भी नोट रिमूव करेंगे तो वो कहाँ आ जाएगी? वो आ जाएगी स्टार्ट ऑफ द फ्री लिस्ट। ठीक है। अब ये कैसे होगा देखते हैं। अब अगर मैं एम रिमूव कर रहा हूं तो एम क्या होगा बच्चों? एच विल स्टॉप पॉइंटिंग टूवर्ड्स एम, एम विल स्टॉप पॉइंटिंग टूवर्ड्स वाई, एच विल नाउ पॉइंट टूवर्ड्स वाई। ठीक है। फ्री लिस्ट, फ्री पॉइंटर विल नाउ पॉइंट टूवर्ड्स एम, एम विल नाउ पॉइंट टूवर्ड्स ए। रिमूव, लेट्स से कह रहा है आपसे रिमूव करते हैं हम लोग वाई को। ठीक है। अब जब रिमूव वाई करने का बोल रहे हैं ना बच्चों, तो वाई का है सबसे एंड में। ठीक है। एम विल नाउ बी द null pointer, start pointer will stop pointing towards sorry, free pointer will stop pointing towards a, it will now point towards y, y will no longer be the null pointer, y will now point towards a। सिंपल। क्लियर? यहां तक क्लियर है बच्चों? चलें आगे बढ़े।
Describe how the linked list in part A may be implemented using variables and array. तो बच्चों इसको समझते हैं इस तरह से कि भाई मेरे पास जब मुझे लिंक लिस्ट बनानी होगी तो लिंक लिस्ट के अंदर क्या होता है, एक नोड होता है या मल्टीपल नोड्स होती हैं। उन नोड्स के दो पार्ट्स होते हैं, एक डेटा होता है, एक पॉइंटर होता है, राइट। और दो वेरिएबल होते हैं, एक स्टार्ट पॉइंटर होता है और एक फ्री पॉइंटर होता है। तो बेसिकली मुझे दो वेरिएबल और दो एरे चाहिए हैं। To run the array are required one for the data and one for the pointers. Two variables are also required. One for start pointer and one for pre pointer. ठीक है। ये एक और सवाल है बच्चों, दिस इज फ्रॉम द सेम बुक। Let's read it out and understand. The diagram represents a linked list abstract data type ADT. PTR1 is a start pointer and PTR2 is free list pointer. Label D 40, 32, 11 and 100 represents the data items of the nodes in the linked list. Label F1, 2, 3, 4 represents the data items in nodes in the free list. The symbol phi represents a null pointer. तो कह रहा है PTR1 यानी कि ये वाला जो हिस्सा है पूरा, ये पूरा एक लिंक लिस्ट है, और ये जो ग्रीन से हाईलाइट कर रहा हूं ये पूरा एक फ्री लिस्ट है। ठीक है। फिर कह रहा है आपसे बच्चों कि द लिंक लिस्ट इज इंप्लीमेंटेड यूजिंग टू वेरिएबल्स इन टू 1D arrays एंड शो एज शोन। द अब पॉइंट ही समझना, द पॉइंटर वेरिएबल्स, पॉइंटर वेरिएबल कौन कौन से वाले, पॉइंटर वेरिएबल्स ये वाले, ठीक है, द पॉइंटर वेरिएबल्स एंड एलिमेंट्स of the pointer array, pointer variables and the elements of the pointer array, ये सारे की बात कर रहा है। ठीक है। स्टोर द इंडाइसेस या इंडेक्स नंबर्स ऑफ द एलिमेंट इन द डेटा एरे। यानी कि ये जो पॉइंटर एरे है ना बच्चों, ये जो पूरा पॉइंटर एरे है, ये एरे डेटा के इंडेक्सेस को स्टोर कर रहा है। यानी कि पॉइंटर इज पॉइंटिंग टूवर्ड्स द नेक्स्ट आइटम इन द नोड। फॉर एग्जाम्पल D32 का जो एरे पॉइंटर है वो 2 है, यानी कि D32 का जो पॉइंटर एरे है वो क्या है, 2 है। तो D32 का पॉइंटर एरे क्या है, 2, एंड इट इज पॉइंटिंग टूवर्ड्स D11। तो इंडेक्स ऑफ 2 पॉइंट्स टू D11। इसको थोड़ा और डिटेल में समझते हैं। कह रहा है कंप्लीट द डायग्राम टू शो द लिंक लिस्ट एज शोन अबव यूजिंग द वेरिएबल्स एंड एरे। तो इसको पूरे को मिटा देते हैं, अब इसको समझते हैं। ठीक है। नाउ आई वांट एवरीवन टू पे अटेंशन एंड लुक केयरफुली। ठीक है। इतनी सी बात को लेके चलते हैं ना। थोड़ा ट्रिकी है ये सवाल, ये लेकिन बड़ा मजेदार सवाल है, और अगर ये समझ आ गया तो लिंक लिस्ट पूरा समझ आ गया। चलो, D32 पहला डेटा एरे दिया हुआ है हम लोग को इस केस में, पॉइंट्स टू 2। देखो D40 हमारा 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, अगर मैं इसकी नंबरिंग करूं तो, राइट। PTR पॉइंटर इज पॉइंटिंग टूवर्ड्स D40। D40 कहाँ है, नजर आ रहा है, ये रहा D40।
D40 जो है बच्चों वो पहला आपका नोड है। D40 आपका पहला नोड है। ये बात समझ आई सबको? अब मुझे जल्दी से बताओ कि D40 का इंडेक्स पोजीशन क्या है? 4। D40 का इंडेक्स पोजीशन क्या है? 4। और इंडेक्स क्या कर रहा है? द पॉइंटर वेरिएबल्स एंड द एलिमेंट्स ऑफ द पॉइंटर एरे स्टोर द इंडेक्स नंबर। तो D40 का इंडेक्स नंबर क्या है? 4 है। तो यानी कि PTR1 क्या है? 4 है। PTR1 क्या हो गया? 4 हो गया। तो D40 का पॉइंटर हो गया 4। और स्टार्ट पॉइंटर क्या है? PTR इज, दिस इज स्टार्ट पॉइंटर, दिस इज फ्री पॉइंटर। तो स्टार्ट पॉइंटर की वैल्यू क्या हो गई? 4 हो गई। ना D40 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? D40 किसको पॉइंट कर रहा है? D32 को। ठीक है। किसको पॉइंट कर रहा है? D32 को। और D32 को इंडेक्स पॉइंटर क्या है? D32 का इंडेक्स पॉइंटर क्या है? 1। तो D32 इज पॉइंटिंग टूवर्ड्स 1। तो इसमें क्या आ गया? 1 आ गया। ये समझ आई? D32 किसको पॉइंट कर रहा है? D32 किसको पॉइंट कर रहा है? D11 को। किसको पॉइंट कर रहा है? D11 को। तो यहां पे D32 का पॉइंटर वैल्यू क्या दी? इंडेक्स D32 के पॉइंटर में कौन सा इंडेक्स है? 2। तो 2 किसका इंडेक्स हो गया? 2 किसका इंडेक्स हो गया? D11 का। अब D11 के पास किसका क्या पॉइंटर लिखा हुआ है? 3 लिखा हुआ है। और D11 किसको पॉइंट कर रहा है? D100 को। तो यहां क्या आ गया? D100 आ गया। और उसका पॉइंटर क्या है? नल है, तो उसको 0 कर दिया या 5 कर दिया, दोनों बात एक ही है। अब 5 क्या है? 5 इज द फ्री लिस्ट पॉइंटर। फ्री लिस्ट पॉइंटर क्या है? PTR2। किसको रिप्रेजेंट कर रहा है PTR2? F1 को। तो यहां पर क्या आ गया? F1 आ गया। F1 is pointing towards F2। F1 is pointing towards F2। F2 का क्या है पॉइंटर? 6। F1 में क्या आ गया? 6 आ गया। F2 का पॉइंटर क्या है? 7। एंड वो हु इज F2 पॉइंटिंग टूवर्ड्स? F3। F3 में क्या है हमारे पास? F3 किसको पॉइंट कर रहा है? F4 को पॉइंट कर रहा है। तो यहाँ F4 आ गया। और F4 का पॉइंटर क्या है? 8। और ये क्या है? 0 या नल, कुछ भी बोलो, दोनों से भी।